अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अनफाल है, आयत नंबर 65 से लेकर 75 तक। आइए सूरह अनफाल से अपने सबक का आगाज करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा: ए नबी, मोमिनों को जंग पर उभारो। अगर तुम्हारे 20 आदमी ऐसे होंगे जो साबित कदम रहने वाले हों तो वो 200 पर गालिब आ जाएंगे, और अगर तुम्हारे 100 आदमी होंगे तो वो काफरों के 1000 पर गालिब आ जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। लो, अब अल्लाह ने तुमसे बोझ हल्का कर दिया और इसके इल्म में है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमजोरी है। लिहाजा अब हुक्म ये है कि अगर तुम्हारे साबित कदम रहने वाले 100 आदमी हो तो वो 200 पर गालिब आ जाएंगे, और अगर तुम्हारे 1000 आदमी हो तो वो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब आ जाएंगे, और अल्लाह साबित कदम रहने वालों के साथ है। ये बात किसी नबी के शायान शान नहीं है कि इसके पास कैदी रहें जब तक कि वो जमीन में दुश्मनों का खून अच्छी तरह ना बहा चुका हो, जिससे इनका रोब पूरी तरह टूट जाए। तुम दुनिया का साजो सामान चाहते हो और अल्लाह तुम्हारे लिए आखिरत की भलाई चाहता है, और अल्लाह साहिब इक्तदार भी है, साहिब हिकमत भी। अगर अल्लाह की तरफ से एक लिखा हुआ हुक्म पहले ना आ चुका होता तो जो रास्ता तुमने इख्तियार किया इसकी वजह से तुम पर कोई बड़ी सजा आ जाती। लिहाजा अब तुमने जो माले गनीमत में हासिल किया है इसे पाकीज़ा हलाल माल के तौर पर खाओ और अल्लाह से डरते रहो। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ए नबी, तुम लोगों के हाथों में जो कैदी हैं और जिन्होंने मुसलमान होने का इरादा जाहिर किया है, इनसे कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में भलाई देखेगा, जो माल तुमसे फिदिये में लिया गया है इससे बेहतर तुम्हें देगा और तुम्हारी बख्शिश कर देगा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और अगर इन लोगों ने ए नबी तुमसे खयानत करने का इरादा किया तो ये इससे पहले अल्लाह के साथ खयानत कर चुके हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह ने इन्हें तुम्हारे काबू में दे दिया, और अल्लाह का इल्म भी कामिल, हिकमत भी कामिल। जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने हिजरत की है और अपने मालों और जानों से अल्लाह के रास्ते में जहाद किया है, वो और जिन्होंने इनको मदीने में आबाद किया और इनकी मदद की, ये सब लोग आपस में एक दूसरे के वली वारिस हैं। और जो लोग ईमान ले आए हैं मगर उन्होंने हिजरत नहीं की, जब तक वो हिजरत ना कर लें, ए मुसलमानों, तुम्हारा इनसे वरासत का कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, अगर दीन की वजह से वो तुमसे कोई मदद मांगे तो तुम पर इनकी मदद वाजिब है, सवाए इस सूरत के जबकि वो मदद किसी ऐसी कौम के खिलाफ हो जिसके साथ तुम्हारा कोई मायदा है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इसे अच्छी तरह देखता है। और जिन लोगों ने कुफर अपना रखा है वो आपस में एक दूसरे के वली वारिस हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फितना और बड़ा फसाद बरपा होगा। और जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जहाद किया, वो और जिन्होंने इन्हें आबाद किया और इनकी मदद की, वो सब सही मायने में मोमिन हैं। ऐसे लोग मग़फ़िरत और बाइज़्ज़त रिज़्क़ के मुस्तहिक हैं। और जिन्होंने बाद में ईमान कबूल किया और हिजरत की और तुम्हारे साथ जहाद किया तो वो भी तुम में शामिल हैं। और इनमें से जो लोग पुराने मुहाजिरीन के रिश्तेदार हैं वो अल्लाह की किताब में एक दूसरे की मिरास के दूसरों से ज़्यादा हकदार हैं। यकीनन अल्लाह हर चीज़ का पूरा पूरा इल्म रखता है। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।